मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती है दरबारों में। मैं शब्दों की दीप शिखाऊं अंधियारे के चौबारों में। डॉक्टर हरिओम पंवार की ये काव्य पंक्तियां मुझे अनायास से याद आ जाती है जब मैं कलम के सिपाही उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी पर लिखा गया परसाई जी का यह व्यंग्य प्रेमचंद के फटे जूते का अध्ययन करता हूं। प्रेमचंद जी के फटे जूते ये मात्र एक व्यंग्य नहीं, एक कहानी नहीं, ये एक लेखक की गरीबी, ईमानदारी और आत्मसम्मान की कहानी है। मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो ये जब कभी किसी सभा में जाते, किसी कार्यक्रम में जाते तो अक्सर उनके जूते की लेसें बेतरतीबी से बंधी होती थी और उनके जूते फटे होते थे। लोग अक्सर उनके जूतों को देखकर और इनकी गरीबी देखकर इनको मजाक उड़ाते थे, इनको हंसी का पात्र मानते थे। लेकिन कभी इन्होंने जूते परिवर्तित नहीं किए, कर भी नहीं सकते थे क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, कभी खाने के लिए तो कभी इलाज के लिए। हमेशा इनके जो जीवन है वो अभाव में बीता। उसका सीधा सा कारण था, इन्होंने अपनी कलम से कभी समझौता नहीं किया, इन्होंने कलम का व्यापार नहीं किया, इन्होंने कभी पैसे के लिए नहीं लिखा और इसी कारण इनका जीवन हमेशा अभाव में रहा। तो कभी इन्होंने समाज के लिए लिखा, तो कभी शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हुए लिखा, तो कभी देशभक्ति और देश की जो आजादी है उसको स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लिखा, लेकिन हमेशा अपने जमीर को जिंदा रखा, कभी पैसे के लिए नहीं लिखा। और इसी के कारण ये हमेशा बाधाओं का सामना करते रहे। इन्होंने जब कभी लिखा तो अपनी मन की आंतरिक अनुभूति से लिखा और सच्चा लेखन लिखा और इसी सच्चे लेखन के कारण प्रेमचंद जी आज भी हिंदी साहित्य में अमर है। इनकी लेखनी अमर है, इनके वजूद और अपने जमीर को हमेशा इन्होंने ऊपर रखा, कभी अपने आत्मसम्मान को गिरवी नहीं रखा। अपनी कलम को अपनी बंदूक बनाकर एक कलम के सिपाही की तरह अपनी कलम से देश के लिए, समाज के लिए और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। इन्होंने कभी बाधाओं से समझौता नहीं किया और उन आने वाली बाधाओं को ठोकर मारकर इन्होंने अपनी मार्ग से हटाया और इसी कारण मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य में आज भी अमर है। इनकी लेखनी आज भी जिंदा है।